मेरे प्यारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह अजंता की चित्रकला आधा करीब कल मैंने पढ़ा दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके आगे आज मैं इसको पढ़ा करके समाप्त करता हूँ। तो यहाँ तक ये पेज संख्या 147 तक कंप्लीट हो गया था। आज पृष्ठ संख्या 148 से हम लोग शुरू करेंगे। चंपेय जातक की कथा है कि बोधिसत्व ने चंपेय जातक की कथा है कि बोधिसत्व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था। संयोगवश वे बंदी बनाकर काशी के हाट में बेचने के लिए लाए गए थे। उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशी राज अपने यहाँ ले गए और उनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया। इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। एक ओसारे में नागराज तथा काशीराज एक राजासन पर आसीन हैं। चारों ओर राजमहिलाएं तथा राज परिवार के लोग घेरे हुए खड़े हैं। नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं। चित्र के प्रत्येक व्यक्ति का भाव और मुद्रा बड़ी सफलता से अंकित है। तो महात्मा बुद्ध के 552 जातक कथाएं, मतलब उनके 552 जन्मों की कथाएं जातक कथा में है। तो कभी वह बोधिसत्व माने महात्मा बुद्ध, तो कभी उनका जन्म नाग के रूप में हुआ, कभी शशक के रूप में हुआ, कभी किसी के रूप में हुआ। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है। दाएं हाथ में नील कमल धारण किए किंचित त्रिभंग युक्त भगवान तात्विक विचार में मग्न हैं। अनेक समस्याएं उनके हृदय में आंदोलित हो रही हैं। विश्व करुणा से वे ओतप्रोत हैं। उन भावों को चित्रकार ने पूर्ण सफलता से उनके मुखमंडल पर दिखाया है। देव दृष्टि, मानव सृष्टि और विशेषतः उनकी अर्धांगिनी यशोधरा पर उनके इन भावों का जो प्रभाव पड़ रहा है वह भी बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। तो महात्मा बुद्ध के ही जीवन से संबंधित ये सारी बौद्ध कथाएं हैं और उनके अवलोकितेश्वर माने जो संसार के बारे में अवलोकन कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने संसार को सुख देने के लिए, संसार के दुखों को दूर करने के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपना घर परिवार त्याग दिया। तो 16वीं गुफा के 2 चित्र उल्लेखनीय हैं। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। पास के परिचारिकाओं पर भी निद्रा ने मोहिनी डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्धदेव अंकित किए गए हैं। उस दृष्टि में मोह ममता नहीं, प्रत्युत उनका अंतिम त्याग अंकित है। यही इस कृत्य का रहस्य है। तो आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध जब आधी रात में अपना घर परिवार छोड़ करके जा रहे थे तो उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल भी सोया हुआ था। और एक बार उनके मन में इच्छा जगी थी कि उनको जगा करके, अपनी पत्नी को जगा करके अंतिम विदा ले ले। लेकिन दूसरे ही क्षण उनके दिमाग में आया कि अगर वह जाग जाएंगे और रोने लगेंगे तो फिर मैं जा नहीं सकूंगा।
उनके आंसू को देख करके हृदय पिघल जाएगा, इसलिए बिना जगाए ही चले जाते हैं। वह चित्र त्याग का। एक स्थान पर मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसे बचाने के सभी उपाय अवश्यंभावी के आगे व्यर्थ हो गए हैं। मुमूर्षु की अवस्था और आसपास वालों की विकलता दर्शक को द्रवित किए बिना नहीं रहती। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सबसे चतुर कितेरों ने इसी गुफा में अपनी कलाकृति दिखाई है। तो मुमूर्षु माने मरने की अवस्था में, मुमूर्षु की अवस्था में राजकुमारी को दिखाया गया है। 17वीं गुफा के चित्र बहुत ही सुंदर बने हैं, जिसको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कलाकार थे उन्होंने उस गुफा में बनाया है। यहाँ पर एक तो माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है, किंतु इसमें चित्र के विषय का आधा ही ज्ञान होता है। यहाँ तो हम इतना ही देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने साग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि पसार कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित है। किंतु कौन है वह व्यक्ति जिस पर इन दोनों की टकटकी लगी हुई है? इन आदमकद चित्रों के सामने एक विशाल महापुरुष स्थित हैं, जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर जब भगवान पुनः कपिलवस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा अपने पुत्र राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी। आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का यह चित्र अपना जोड़ नहीं रखता। तो ये माता पुत्र का जो चित्र है, यह यशोधरा और राहुल का चित्र है। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके भिक्षाटन के लिए कपिलवस्तु आए थे, तो वह अपनी पत्नी यशोधरा के पास भी भिक्षा मांगने के लिए गए थे और पत्नी यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को भिक्षा में दे दिया था। यहाँ छंद दंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। छददंत, यहाँ छददंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। गजराज हाथियों का राजा, तो 6 दांतों वाले गजराज थे, श्वेत वर्ण के, सफेद हाथी के रूप में। उनकी 2 हथनियाँ थी, यानी 2 पत्नियाँ थी, जिनमें से एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली। तो सौतिया डाह, सौतन का डाह, सौतन की ईर्ष्या होती ही है, तो उसने आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म लिया। इस जन्म में भी उसकी डाह कम न हुई और उसने व्याधों को गजराज का सिर ले आने को भेजा। अब देखिए, अपने ही पति को, जो पूर्व जन्म में पति था, उसको मार डालने के लिए भेजा। यह जानकर वह स्वयं ही व्याधों के सामने आ खड़े हुए। जब उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी उन्हें जब पता चला कि उनकी पूर्व जन्म की पत्नी ही उनके सर को मंगवाने के लिए व्याधों को भेजा, तो वह स्वयं छददंत गजराज व्याधों माने शिकारियों के सामने खड़े हुए। इससे व्याधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे राजकुमारी को फुसलाने के लिए उनके 6 दांत काट लाए। मतलब जान से नहीं मारा,
लेकिन उनके 6 दांत काट लाए। इस बीच राजकुमारी के मन में बड़ा प्रतिघात हुआ, मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। वह दांतों को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया और गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। यह समूची चित्रावली ऐसी सजीव है मानो सारा दृश्य हम अपनी आँखों से देख रहे हों। तो ये बात न लिखी गई है न सुनाई जाती है, लेकिन चित्र इतने सजीव, इतने जीवंत, इतने अच्छे बनाए गए हैं कि अपने आप सारी कहानी हमारे समझ में आ जाती है। एक अन्य जातक दृश्य में युद्ध का प्रसंग बड़ी सजीवता से दिखाया गया है। इस बड़े चित्र में लगभग 300 चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं। अब बताइए, 1 2 नहीं, 300 चेहरे, और उन 300 चेहरों को बनाने में कितना समय और कितना दिमाग लगा होगा। तो प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विविध भाव देखने वालों को चकित कर देते हैं। चेहरे पर इस तरह से भाव भंगिमा है कि हर चेहरों का भाव अलग अलग है, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक स्थान पर आकाशचारी दिव्य गायकों के समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन है। तो आलेखन माने लिखा गया है। आकाशचारी दिव्य गायकों मतलब जो आकाश में गाने वाले होते हैं, जैसे आकाशवाणी हमने सुना है, वैसे आकाश में विचरण करते हुए गाने वाले आप लोग देखते हैं रामायण महाभारत के दृश्यों में। जब कोई बहुत बढ़िया काम होता है तो आकाश में शंख ध्वनियाँ बजती हैं, लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो उन्हीं को आकाशचारी दिव्य गायक यहाँ पर कहा गया है। समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन है। इन गुफाओं के अलौकिक चित्रों को देखकर आनंदित होते हुए हमारा मन उन महान चित्रकारों की श्रद्धा और साधना के आगे नत हुए बिना नहीं रहता। जब हम ऐसे अलौकिक, जो कि सांसारिक हो ही नहीं सकते, संसार में ऐसा चित्रण करना बड़ा कठिन है, इसलिए अलौकिक कहा गया है। तो ऐसे अलौकिक चित्रों को जब हम देखते हैं तो उसके सौंदर्य से इतना आनंद प्राप्त होता है कि हमारा मन उन महान चित्रकारों, कलाकारों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। उनकी साधना और उनके समर्पण को देख करके हम उनके चरणों में सर झुका लेते हैं। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगा दिया, वो सारे कलाकार अपना संपूर्ण जीवन मानव हृदय के उदात्त भाव, मतलब मानव हृदय के उदार भाव, अच्छे भावों को सजीव चित्रण करने में लगा दिया। इतना महान कार्य करने के बाद भी उनमें से किसी ने वहाँ अपना नाम तक छोड़ना आवश्यक नहीं समझा। आजकल हम कोई भी काम करते हैं तो अपने नाम के लिए करते हैं, लेकिन ये सब इतने महान कलाकार थे, इतने एक्सपर्ट थे कि संसार में ऐसी कलाकृतियाँ देखने को नहीं मिलती, फिर भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। यानी उनको अपने यश लिप्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, यश लिप्सा थी ही नहीं, यश की लालच थी ही नहीं। तो
प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। तो ये भारतीय चित्रकारों की, भारतीय कलाकारों की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय भावना की इस अनुपम उदाहरण के सामने प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व करना ही चाहिए, जिन्होंने इतना सब कुछ संसार को दिया, लेकिन अपना नाम भी कहीं नहीं दर्शाया। अपना नाम कमाने की उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को लिखा था राय कृष्णदास ने। अब राय कृष्णदास का यहाँ परिचय थोड़ा सा है। राय कृष्णदास का जन्म 13 नवंबर 1892 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे ललित कला अकादमी के सदस्य थे। उन्होंने लेखक, गीतकार और कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य का संवर्धन किया। वह लेखक भी थे, गीत भी लिखते थे और कहानियाँ भी लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला, भारत की चित्रकला, साधना, अनाख्या, सुधांशु प्रवाल और गद्य गीत संग्रह हैं। तो मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में कि यह गद्य काव्य लिखने वाले बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। तो आज से करीब 37 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। और यह 92 में पैदा हुए थे और 85 में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से इन्होंने एक दीर्घ जीवन प्राप्त किया। 93 साल 93 ईयर्स की लाइफ इनको मिली थी, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कहा था भेजने के लिए, लेकिन मैं आज नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोग ये 18, 19, 20 मिनट की वीडियो तो देखेंगे ही, समझेंगे ही। आप लोगों को शब्दार्थ और कठिन शब्द आबलिक श्रुत लेख लिखने के लिए मैंने दिया था। तो मैंने देखा शब्दार्थ भी अधिक संख्या में है। तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा। और फिर कल बृहस्पतिवार है तो व्याकरण का टर्न आ जाएगा। लेकिन फिर अगले सप्ताह में जब विद्यालय खुलता है या ऑनलाइन ही क्लास चलती है, संभावना तो अधिक है खुलने की, तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे ही। तो आज इतना ही। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग प्रसन्नता से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। इसी शुभ कामना के साथ, इसी सद आशा के साथ, इसी सकारात्मक विश्वास के साथ आज मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।